अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने जा रही है जो कि है सफ़ेद लोबिया का सालन। और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, मगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखना पड़ता है जिसकी वजह से सालन का जायका जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सफ़ेद लोबिया बनाने के लिए मैंने 2 कप लोबिया पानी में भिगो के रख दिया था, और ये कम से कम 4 से 5 घंटे भिगो के रखें तो तभी बहुत ज़बरदस्त पकता है। तो ये देखें, ये भिगो के रखने से अच्छा खासा नरम पड़ गया। अब हम इसको देगचे में पकाएंगे, कुकर में बिल्कुल नहीं पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ लिए हैं चीज़ें, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और 3 टमाटर ले लिए हैं। तो प्याज 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। उसके अलावा ये नमक, मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, हल्दी और खुश्क धनिया है। बस यही बेसिक मसाले हम डाल के पकाएंगे तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार लोबिया बनेगा। तो चलें जी, अब पैन रख दिया मैंने चूल्हे पे, और उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है और उसके अंदर ये प्याज डाल दिए हैं। और अब हम इनके ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। प्याज को थोड़ी देर पहले ढक्कन दे देंगे ताकि ये जल्दी से नरम हो जाए और ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। इतनी देर में जो लहसुन मैंने रखा हुआ है उसको मैंने खुश्क धनिया डाल के कुंडी डंडे में कूट लिया है। मोस्टली मसाला जो है मैं कुंडी डंडे में ही कूटती हूँ। और 7 टमाटरों को मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया था ताकि इनका छिलका नरम पड़ जाए और हम इसको ऊपर से उतार सकें। तो अच्छा, इस तरह करने से ना टमाटर बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। और शोरबे वाले सालन में तो ख़ास तौर पर अगर आप ऐसे टमाटर डालें तो ग्रेवी और शोरबा बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये देखें, लहसुन मैंने कूट के रख लिया है और इनका मैं टमाटरों का छिलका सारा रिमूव कर दूंगी और इनको ज़रा एक बार ऊपर से धो लूँगी ताकि जो ये काला काला इसके ऊपर अगर छोटा मोटा रह जाए तो वो भी उतर जाए। प्याज इतनी देर में हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन और ये जो खुश्क धनिया मैंने कूट के रखा हुआ था। अच्छा, इसके खुश्क धनिया मैंने लहसुन में इस वजह से डाला है कि नमक या कोई भी खुश्क धनिया इसमें डालें तो बड़ा ही अच्छा जो है वो फिर कुंडी डंडे में ये कूट जाता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे दोनों में, और साथ ही फिर खुश्क मसाले डालेंगे जिसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच डाली है, नमक तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है, और थोड़ा सा ये मैंने जो हांडी मसाला बना के रखा हुआ है ये डाल दिया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। और धनिया जो है वो आपको पता है मैंने लहसुन में डाल दिया था। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि खुश्क मसाले डले हुए हैं तो फिर इनके जलने का ख़तरा होता है। और उसके बाद टमाटरों का छिलका रिमूव करके उनको हम काट लेंगे, और ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम बीच में डाल देते हैं। अब टमाटरों को नरम करने के लिए मैं थोड़ी देर इसको ढक दूंगी ताकि ये गल भी जाए और मसाला भी हल्की आग पे भूनता रहे। तो इतनी देर में टमाटर भी नरम पड़ जाएंगे और बड़े अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएंगे क्योंकि इनका छिलका उतरा हुआ है तो फिर कोई इतना इशू नहीं होगा। मसाला हमारा देखें कितना अच्छा सा भून रहा है। और अब हम इसको थोड़ी देर दोई से ज़रा हिलाएंगे और मैश करेंगे ताकि जो कोई कसर रह गई है वो भी अच्छी सी इसमें प्रॉपर हो जाए। वैसे घी निकला हुआ मसाले का, वैसे ऑलरेडी मसाला अब तैयार है। तो ये जो किसी भी हांडी का मसाला बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अब लोबिया मैंने पानी से निकाल के टोकरी में छान लिया था और उसको डाल दिया है इसमें मसाले में। अच्छा, यहाँ इसको भूनने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है कि आप इसको थोड़ी देर ढक के रख दें और साथ साथ हिलाते रहें क्योंकि लोबिया में जो पानी है ना वो इसने छोड़ा है अब। और मसाले के अंदर जितने भी मोटे मोटे हैं ना चंक्स वगैरह वो सब इस ढक्कन देने से बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में यकजा होकर बड़े ही अच्छे से हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने 2 से 3 बार इसको ढक्कन दिया और साथ साथ हिलाती रही हूँ तो ये बड़ा ही अच्छा नरम पड़ गया और मसाला भी हमारा बहुत ज़बरदस्त बन गया था। बस इस तरह पानी भी खुश्क हो गया, मसाले में जो कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है और लोबिया भी बहुत ही अच्छा भुन गया। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी मसाले में बिल्कुल भी कोई मोटा चंक नहीं है। तो लोबिया हमारा भुन के तैयार हो गया। मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी क्योंकि अभी मुझे देगचे के अंदर गलाना है तो थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा ही डाला है ताकि बिल्कुल ग्रेवी के हिसाब का बच जाए और बाकी जो है वो लोबिया गलने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो तकरीबन ये 15 से 20 मिनट अच्छी तरह मैंने ढक के पकाया है। तो अब ये तकरीबन गल चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त ग्रेवी सी इसकी बन चुकी है और ये बिल्कुल गल के नरम पड़ गया है। तो ये लोबिया हमारा अब तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला हम डाल देते हैं।
तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है, खुश्क मेथी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, और ये थोड़ी सी सब्ज़ और सुर्ख मिर्चें मैंने डाल दी हैं, सब्ज़ और सुर्ख मिर्चें जो इसके ऊपर मैंने डाल दी। और अब ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। थोड़ी देर इसको ढकेंगे तो मसाले का जायका बड़ा इसके अंदर गरम मसाले का अच्छा सा रच बस जाएगा। तो लोबिया हमारा तैयार हो चुका है, इसको करते हैं डिश आउट। कितना ज़बरदस्त देखें सालन लग रहा है, सलाद और रायते के साथ आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।